हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, कि किस तरीके से जो एटम्स जो हैं वो स्पेक्ट्रम हमें देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि वाइट लाइट क्या है बच्चों। वाइट लाइट जो अभी यहाँ पर लाइट जल रही है, ठीक है, या हम कोई CFL जलाते हैं, या सनलाइट जो है वो किस में आते हैं बच्चों, वो वाइट लाइट के अंदर आते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वाइट लाइट कहते हैं। तो देखिए, वाइट लाइट फ्रॉम सन क्या है, फ्रॉम सन इज पास्ड थ्रू आउट ए प्रिज्म। क्या है बच्चों, कि जब किसी सनलाइट को हम क्या करते हैं, किसी प्रिज्म में से क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। ठीक है, इट स्प्लिट्स इनटू ए सेवरल ऑफ कलर। ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्हाइट लाइट जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब अलग अलग क्या नाम से, लेयर्स में क्या होना, टूट जाना, अलग अलग लेयर्स में टूटती है। ठीक है, स्प्लिट आगे है इनटू सेवरल कलर्स बैंड्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इज नोन एज स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, देखिएगा कि जब हम क्या है, किसी व्हाइट लाइट को, ये जैसे मान लीजिए आप लोगों के व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब इस व्हाइट लाइट को मैं क्या करता हूं, इस प्रिज्म में डाल रहा हूं। ये क्या है, आपका प्रिज्म है। कभी आप लोग फिजिक्स की लैब में गए हों, और फिजिक्स में लैब में जाने के बाद में आप लोगों ने कांच की पिरामिड शेप में एक बना हुआ एक प्रिज्म देखा होगा, कांच का होता है ये, तो पिरामिड शेप में बना हुआ रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म कहते हैं। इस प्रिज्म में से देखिएगा, इस प्रिज्म में से हम ये क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट इसमें से गुजार रहे हैं, या व्हाइट लाइट इसमें से क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये व्हाइट लाइट इसमें से पास आउट होने के बाद में बच्चों क्या हो रही है, बहुत से कलर्स में और बहुत सी लेयर्स में यहाँ से क्या हो जाती है, इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। और जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो लेयर्स होती है बच्चों, ये क्या होती है, कलरफुल होती है बच्चों। क्या होती है कि जो ये लेयर्स होती है वो क्या होती है, कलरफुल होती है। ध्यान दीजिएगा। अब मेन बात आती है इन कलर्स की। भाई ये कलर्स कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। VIBGYOR कौन से हैं, विबज्योर। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिएगा, विबज्योर यहाँ पर होता है। ये विबज्योर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। विबज्योर का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि हमारे पास में यहाँ पर 7 कलर्स आपको मिलते हैं। कितने कलर्स मिलते हैं बच्चों, 7 कलर्स मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास तो इतना अवेलेबल है नहीं, और बट यह में है। तो क्या हो रहा है इसमें कि यहाँ पर आपकी ये लाइट्स जो है वो क्या है कि अलग अलग कलर्स में आप लोगों को दिखाई देगी। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कलर्स में आप लोगों को ये लाइट दिखाई दे रही है। अब इन लाइट्स का क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये लाइट जो है वो किस सीरीज क्या है इस लाइट्स की, तो ध्यान देना, इस लाइट की सीरीज है VIBGYOR है। सबसे पहले तो B का मतलब क्या है, वॉयलेट। I का मतलब क्या है, इंडिगो। D का मतलब क्या है, ब्लू। G का मतलब क्या है, ग्रीन। Y का मतलब क्या है, ऑरेंज। और R का मतलब क्या है, रेड। क्या है, R का मतलब रेड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो आपका V मिलेगा और यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, R। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मतलब सबसे यहाँ पर टॉप पर आपको V मिलेगा और यहाँ पर तो सबसे नीचे क्या मिलेगा, R। ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्लैक कलर नहीं होता है बच्चों। क्या होता है, इसमें ब्लैक कलर नहीं होता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विबज्योर हो गई। तो इस तरीके से 7 लेयर्स में क्या हो जाती है बच्चों, स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर अलग अलग कलर्स जो हैं वो आप लोगों को दिखाई देते हैं। आगे देखिएगा बेटा बच्चों जी, विजिबल region of white light have wave of all wavelength। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेव्स आप लोगों को दिख रही है ये अलग अलग इनकी वेवलेंथ होती है बच्चों। क्या होती है, अलग अलग इनकी वेवलेंथ होती है, और अलग अलग वेवलेंथ के रीजन से ही इनके हमें क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देते हैं। इनके अलग अलग कलर्स बच्चों अपने को दिखाई देंगे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है कि जो व्हाइट लाइट जो होती है, अलग अलग कलर्स जो होते हैं इसमें अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो सभी रहती है। क्यों, कब वो हमें कब दिखाई देती है, कि जब इस व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से क्या किया जाता है, पास आउट किया जाता है, और पास आउट करने के बाद में बच्चों ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और अपनी जगह से थोड़ी सी क्या हो जाती है, नीचे की साइड में झुक जाती है। और यहाँ पर हमें जो है वो 7 कलर्स जो है वो दिखाई देते हैं। आगे देखिए, द रेड कलर, जो रेड कलर जो है
वो क्या है बच्चों, द रेड कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब रेड कलर जो यहाँ पर होगा, ये रेड कलर है, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखती है। क्या रखती है बच्चों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखती है, एंड इज deviated the least, while the violet color with shortest wavelength। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके वोयलेट कलर है, कौन सा कलर है, वोयलेट कलर है, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर रखता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रेड कलर सबसे हाईएस्ट होता है और वोयलेट कलर जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो क्या करता है, वेवलेंथ रखता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जिस तरीके से बच्चों कभी भी हम रोड पर चलते हैं और रोड पर चलते समय आप लोग जब ट्रैफिक लाइट में जाते हो तो ट्रैफिक लाइट में देखते हो कि आपको एक रेड कलर की, ग्रीन कलर की और एक ऑरेंज कलर की लाइट आप लोगों को दिखाई देती है। तो उसके अंदर सबसे जो ऊपर जो लाइट दिखाई देती है हमें वो रेड कलर की दिखाई देती है, और रेड कलर किसका सिंबल होता है, खतरे का सिंबल होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि खतरा है, यहाँ पर क्या है, खतरा है, ठीक है। तो रेड कलर खतरे का सिंबल होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि रेड कलर ही क्या नाम से हमें, क्या नाम से यहाँ पर चौराया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 4 रास्तों वाला आपके हैं और यहीं पर रेड लाइट लगी हुई रहती है। इन जो गलियां जो हैं यहाँ पर इनके मोड़ पर भी आपके रेड लाइट लगी हुई रहती है और वहां वो रेड लाइट जो है वो ब्लिंक करती रहती है। क्यों ब्लिंक करती है साहब, क्या रीजन है उसको लगाने का, रेड को ही क्यों लगाते हैं, हम ग्रीन को भी लगा सकते हैं और वोयलेट को भी लगा सकते हैं साहब। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके रेड कलर की जो लाइट जो है इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी इसकी वेवलेंथ है, सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे दूरी तक ये हमें दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा कि जो ये रेड लाइट जो होगी बच्चों, ये आपके क्या होगी, सबसे दूर तक दिखाई देती है, मतलब हमें बहुत दूरी से रेड लाइट दिखाई देने लग जाती है। इस चीज का आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, मैं बता रहा था ट्रैफिक लाइट आप लोगों को। ट्रैफिक लाइट में जो रेड सिंबल है यहाँ पर आप लोग ट्रैफिक लाइट देखते हो, और ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रैफिक लाइट के अंदर जो आपको रेड कलर दिखाई देता है, तो ये रेड कलर क्या है बच्चों, हमें दूर से ही, बहुत दूर से ही हमें क्या होता है, ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे जाता है। बट अदर लाइट हमें दूर से ब्लिंक करती हुई दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, बहुत कम रेंज पर ही वो हमें दिखाई देती है। और ये रेड लाइट जो है ये हमें फोग के अंदर भी दिखाई दे जाती है, इसलिए खतरे के निशान के लिए हम रेड लाइट को भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इसमें है द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो कहाँ से चलती है, ध्यान दीजिएगा। स्पेक्ट्रम की रेंज जो होगी वो 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के जो किसकी होती है, रेड कलर की होती है बच्चों, किसकी होती है, रेड कलर की। और वोयलेट कलर की जो होगी 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, जो क्या है सबसे कम है, यहाँ तक इनकी रेंज होती है। और बाकी की जो लाइट्स बची है, जैसे इंडिगो बची है, ब्लू बची है, ग्रीन बची है, येलो बची है और ऑरेंज बची है, ये सभी जो है वो इसके बीच में यहाँ पर आती है। ध्यान दीजिएगा, रेड के बाद में ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में येलो, येलो के बाद में आपके क्या होता है, ग्रीन के बाद में ब्लू के बाद में इंडिगो कलर यहाँ पर आता है, और इंडिगो के बाद में वॉयलेट कलर आप लोगों को बच्चों यहाँ से दिखाई देता है। यही क्या है, यही बच्चों स्पेक्ट्रा है, यही क्या है, स्पेक्ट्रा है। आप लोग बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं हमारे इसी टॉपिक पर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आगे है वेन एटम, मोलिक्यूल और आयन। क्या है बच्चों, जब एटम है, मोलिक्यूल है हमारे पास में और आयन है, एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड एग्जिस्ट टू हाई लेवल एंड बिकम अनस्टेबल, बट दे कैम बैक टू मोर स्टेबल लोअर एनर्जी लेवल, देन दे इमिट रेडिएशन in different range of electromagnetic radiations after absorption of energy is known as emission spectrum। देखिए बच्चों क्या है कि जैसे देखिए कि हम जानते हैं कि कोई एटम है, कोई आयन है और कोई मॉलिक्यूल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एटम है, ठीक है, ये एटम के ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये क्या है बच्चों, फोर्थ सेल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम
इसका ही बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, वो जस्ट इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों कि हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मैं ये नहीं बता रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ मैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। इन सेल्स में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि इसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्या किया इसने, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसने एनर्जी को ले लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में कोई एनर्जी यदि ले ले, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, तो वो गाड़ी क्या है कि आपके घर पे खड़ी रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने उस गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर वो गाड़ी घर पे खड़ी रहेगी क्या, नहीं, पापा जैसे ही गए, गाड़ी अपन ने उठाई और अपन क्या हुए, बाहर घूमने निकल गए, ठीक है, यही होता है ना। तो वैसे ही क्या होगा बच्चों की ये इलेक्ट्रॉन यहाँ न मिल करके फिर आपको क्या मिलेगा कि जितनी ज्यादा एनर्जी ये गेन करेगा उतने ही हायर लेवल की एनर्जी स्टेट में जाता है। देखिए ये तो इसका ग्राउंड लेवल है, ये तो इसका क्या है, ग्राउंड लेवल, मतलब ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ सेल। तो क्या होगा बच्चों, ये फर्स्ट से किस में जाएगा, ये सेकंड सेल में भी जा सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, सेकंड सेल में, इसको डार्क से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेकंड सेल में भी जा सकता है, ठीक है। और ज्यादा इसको एनर्जी मिली तो ये थर्ड सेल में भी जा सकता है, ठीक है। और थर्ड से और ज्यादा एनर्जी मिली तो ये कहाँ जा सकता है बच्चों, फोर्थ सेल में भी जा सकता है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतनी ही अपर सेल्स में ये जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बच्चों इसकी एनर्जी क्या है, बड़ी है। अब जब इनकी एनर्जी बढ़ती है तो इनकी एनर्जी बढ़ने के रीजन से ये हायर लेवल में चले जाते हैं। तो ये कौन सा लेवल है बच्चों, हायर एनर्जी स्टेट। कौन सी एनर्जी स्टेट है बच्चों इनकी, हायर एनर्जी स्टेट है। और ये जो एनर्जी स्टेट है ये लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। ध्यान देना कि एक तो हम एक छोटे से सर्कल में घूमे और एक हम घूमे हमारा रोटेशन हो बड़े सर्कल में। तो ध्यान दीजिएगा छोटे सर्कल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, कम होता है, उनमें एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। बट बड़े सर्कल में घूमने के लिए हमें वहां पर कैसी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम, कि हमें वहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसने ये एनर्जी गेन की और एनर्जी गेन करने के बाद में कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए संक्रांत का दिन आता है, ठीक है, 14 जनवरी आती है, 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास में डोरी नहीं है, मंजा नहीं है और पतंग भी उसके पास में नहीं है, या सपोज कीजिए उसके पास में डोरी है, मंजा है, बट पतंग जो है उसके पास में नहीं है। अब क्या होता है तो उसके फादर जो है वो बाजार गए हुए होते हैं और बाजार से वो क्या लाते हैं, उसके लिए पतंग लेके आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब तक पतंग नहीं होती है वो कहाँ रहता है, बाहर रोड पे घूमता हुआ रहता है या अपने घर के अंदर रहता है, या देखिए कहीं से यार पतंग कट के आ जाए तो अपन उड़ा लें, ठीक है। जब उसके फादर पतंग लेके आते हैं तो उसके हाथ में पतंग दे देते हैं, उसके हाथ में पतंग आ जाती है, पतंग आते हैं उसके क्या होती है, अंदर एनर्जी आ जाती है एकदम से, उसकी क्या आ जाती है, एनर्जी, कि और अब मुझे छत पे जाना है, फटाफट छत पे जाकर के तंग डालने, तंग डाल करके मुझे क्या करना है, यहाँ पतंग को अब उड़ाना है। तो वो क्या हुई, उसको एनर्जी मिली और एनर्जी मिलते ही वो कहाँ चला गया, छत पर चला गया। बट क्या होता है बच्चों कि ये जो पतंगे जो होती है वो लिमिटेड ही लाई जाती है, ठीक है। कोई 10 ले आता है, कोई 20 ले आता है, कोई 25 ले आता है, कोई 50 ले आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसको 4 पतंगे ही मिली, अब वो 4 पतंगों को कटवा देता है। अब कटवाने के बाद में क्या होता है, 4 पतंगे कटते ही ऐसा हो जाता है, अरे यार कर गई चारों पतंगे। अब फिर क्या होता है, वो वापस से कहाँ जाता है, अपने घर के नीचे आ जाता है। और घर के नीचे आने पर मतलब वापस से वो केस कब आया कि जब उसने सारी पतंगे कटवा दी, जो उसकी पूरी एनर्जी थी उसने खत्म कर दी, और पूरी एनर्जी खत्म करने के बाद वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ही चीज इसके साथ में होता है। क्या होता है कि यहाँ से ये क्या करता है बच्चों, एनर्जी को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद तो ये हायर स्टेट में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा आगे है कि ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एनर्जी बाय हीटिंग और बाय reaction with radiation when a continuously radiation is allowed to fall on a substances it absorbs some of wavelengths of radiations. Dark line are obtained in a continuous spectrum. Such a spectrum is known as continuous spectrum. तो ऐसा स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ध्यान दीजिए बच्चों, पहले मैं इसको समझाने से पहले आपको एक बात और बताता हूँ उसमें कि जैसे मान लीजिए हायर एनर्जी स्टेट में ये गया है, ठीक है,
तो क्या होता है कि अब ये क्या करता है कि इसने ये एनर्जी देना हमने इसको क्या कर दिया, बंद किया। तो ये यहाँ से क्या करेगा, अपनी जो रेडिएशन जो है या एनर्जी जो है उसको क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा, एमिट करेगा। क्या करेगा, यहाँ से इसको एमिट करेगा, और एमिट करेगा तो ये वापस से अपने कहाँ जाएगा, लोअर स्टेट में आ जाएगा। क्योंकि ये स्टेट क्या है आप लोगों के, ये स्टेट जो है वो स्टेबल स्टेट आप लोगों के नहीं है, क्योंकि ये कौन सी स्टेप है, ये अनस्टेबल है। ये स्टेट जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एनर्जी बाय हीटिंग। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने क्या किया, एनर्जी को गेन किया। कब गेन किया, जब हमने इसको क्या किया, हीट किया। जब हमने क्या किया, इसको हीट किया, या हमने इसको क्या दी, रेडिएशन दी। क्या दी, हमने इसको रेडिएशन दी। विथ रेडिएशन व्हेन ए कंटिन्यूअस रेडिएशन, जब हम इसको कंटिन्यूअस रेडिएशन देते हैं, कंटिन्यूअस हम इस पे क्या करते हैं, रेडिएशन डालते हैं, इज अलाउड टू फॉल ऑन ए सब्सटेंस, इट एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ। अब क्या करती है कि ये क्या करता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ वेवलेंथ की जो रेडिएशंस जो है उनको तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, उनको तो एब्जॉर्ब ये कर लेता है। ऑफ रेडिएशंस डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये क्या करता है कि बच्चों इन रेडिएशंस को कुछ को एब्जॉर्ब करता है, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ हमें डार्क लाइंस मिलती है बच्चों। क्या मिलती है, हमें डार्क लाइंस मिलती है, और ये डार्क लाइंस जो है वही क्या कहलाता है आप लोगों के, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है आप लोगों के, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, कैसे स्पेक्ट्रम कहलाता है, देखिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में हम क्या दे रहे हैं, कोई रेडिएशंस हम लोग इस पे डाल रहे हैं। कुछ रेडिएशंस को तो बच्चों इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और कुछ रेडिएशंस को इसने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाला। ठीक है, और वो कलर शो किया। तो देखिएगा कि बच्चों यहाँ पर जो इसका स्पेक्ट्रम हमें मिलने वाला है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा बेटा जी, चमकीला होगा, ये चमकेगा, फ्लोरेसेंस इसके अंदर होगा, चमकीला सा होगा। और बाकी जैसे जैसे हम यहाँ जाते जाएंगे, इधर जाते जाएंगे, तो ये स्पेक्ट्रम जो है हमारा वो कैसा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा बच्चों। कैसा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये स्पेक्ट्रम आप लोग डार्क लाइन की देख रहे हो, कि जैसे ये है डार्क लाइन के आप लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा आपके, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपका कहलाता है। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो हमें चमकीली लाइन मिल रही है, और एक तरफ हमें क्या मिल रही है, ब्लैक लाइन्स मिली है, डार्क लाइन्स मिल रही है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात। बट क्या होता है कि द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड एटम्स इन gaseous state not continuously, this spectrum is called line spectrum। जो बच्चों gaseous state में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो नहीं करते। वो कैसे शो करते हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, जिनमें हम अपने को क्या है कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमें स्प्लिट होते हुए दिखाई देते हैं, वही लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। वो ध्यान दीजिएगा कि एवरी एलिमेंट्स हैज इट्स ओन यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, और हर एक एलिमेंट जो होता है वो अपना एक अलग से ही क्या करता है, अपना लाइन स्पेक्ट्रम बच्चों रखता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारी बात हुई आज एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। कुछ बात हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की यहाँ पर की, बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो हमने यहाँ पर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरीके से हम बनाने वाले हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि ये जो लाइंस जो हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम उसे क्यों कहते हैं, वो चीज़ भी हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी से आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।